अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। भारत के मुसलमानों सावधान, इस राज्य में एनआरसी शुरू, 27 लाख लोगों का नाम एनआरसी से बाहर। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पूरे भारत के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि सबसे पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया। करोड़ों लोगों का नाम एसआईआर से बाहर हुआ। अब जो है कि एनआरसी शुरू होने जा रही है और लगभग जो है एक बार में 27 लाख लोगों का नाम एनआरसी से बाहर होने जा रहा है। यानी कि 27 लाख लोगों को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। कौन से राज्य में एनआरसी शुरू होने जा रही है, आप लोगों को अपना नाम एनआरसी में किस तरीके से दर्ज करना है, आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि जब भारत में एसआईआर शुरू हुआ, सबसे पहले बिहार में एसआईआर हुआ, 62 लाख लोगों का नाम एसआईआर से बाहर हो गया। सबसे पहले बिहार में एसआईआर शुरू हुआ, 62 लाख लोगों का नाम एसआईआर से बाहर हो गया। उसके बाद चुनाव आयोग ने फिर से आदेश दिया कि 12 राज्यों में एसआईआर होगा। उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात, यहाँ पर एसआईआर हुआ और करोड़ों लोगों का नाम यहाँ पर भी एसआईआर से बाहर हो गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एनआरसी जो है कहाँ शुरू होने जा रही है और पूरे भारत के मुस्लिमों को कौन कौन से दस्तावेज़ तैयार करके रख लेना है। क्योंकि अगर आपने अपना दस्तावेज़ को तैयार नहीं किया, अगर आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को सही नहीं करवाया, तो आप लोगों का नाम भी एनआरसी से बाहर हो जाएगा। क्योंकि 2019 में असम में एनआरसी आई, 19 लाख लोगों का नाम एनआरसी से बाहर हो गया। अब जो है कि अलग अलग राज्यों में भी एनआरसी शुरू किया जा रहा है। क्योंकि जब एसआईआर शुरू हुआ था उसी वक्त ओपोजिशन का कहना था कि एसआईआर ही एनआरसी है। अब वो धीरे धीरे जो है सच भी हो रहा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देता हूँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल से सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। क्योंकि सबसे पहले पश्चिम बंगाल में ही एनआरसी लागू होने जा रही है। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। क्योंकि आपको पता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जब से सरकार बनी उसके बाद से ही नया नया नियम बन रहा है। मुसलमानों के लिए नया नया आदेश को जारी किया जा रहा है। वो कुर्बानी का मामला हो या फिर अजान का मामला हो या फिर सड़क पर नमाज का मामला हो, नया नया जो है नियम बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया जा रहा है, सरकार ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है। यानी कि जब से सरकार बंगाल में बनी है उसके बाद से ही जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान की जा रही है और तेज़ी से जो है पहचान की जा रही है। मगर जो पहचान की जा रही है वो एसआईआर से किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि बंगाल में 92 लाख लोगों का नाम एसआईआर से बाहर हुआ था। अब सरकार का कहना है कि जिन लोगों का नाम एसआईआर से बाहर हुआ था उनको अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, उनको बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, हर जिले में खास होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जहां संदिग्ध लोगों को करीब 30 दिन तक रखा जाएगा। बंगाल सरकार का कहना है कि जो लोग गलत तरीके से
बंगाल में रह रहे हैं, जिनका नाम SIR में शामिल नहीं हुआ है, उनको 30 दिन होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। इसीलिए तो अभी पूरे भारत में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बंगाल से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। क्योंकि चुनाव आयोग ने तो कुछ कहा था कि SIR है, मगर यहाँ पर SIR से ही नागरिकता मिलना शुरू हो गई। क्योंकि बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो है, क्या 92 लाख लोग होंगे? नहीं, बहुत सारे ऐसे भी वहाँ पर हैं जो ओरिजिनल भारत के रहने वाले हैं, मगर उनका भी थोड़ी सी गलती की वजह से SIR से नाम बाहर हुआ। उसके बाद आगे देखिए, सरकार का कहना है कि पकड़े गए लोगों को सीधे BSF को सौंपने की तैयारी की जा रही है। यानी कि जो गलत तरीके से बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या आकर रह रहे हैं, या फिर जिनका नाम जो है SIR में शामिल नहीं हुआ है, या जिनके पास अधूरा दस्तावेज है, उनको सौंप दिया जाएगा BSF को। उनको अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, BSF को सौंपा जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, विपक्ष ने इस फैसले को लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों पर हमला बताया है। जितने भी ओपोजिशन नेता हैं, उन सभी का यही कहना है कि सरकार किस तरीके से जो है SIR से लेकर NRC ला रही है। क्योंकि पहले आपने SIR कराया, आपने खुद बोला कि SIR जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वोटर लिस्ट को ठीक करना है, मगर यहाँ तो कुछ और निकल रहा है। TMC समेत कई दलों ने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई से आम लोगों की नागरिकता पर असर पड़ेगा। देख सकते जितने भी ओपोजिशन नेता हैं, TMC के जो बड़े बड़े नेता हैं, उन सभी का यही कहना है कि अगर आप लोग जो इस तरीके से कार्रवाई करेंगे, इस तरीके से आप लोग जो है दस्तावेज को चेक करेंगे, तो भारत के नागरिकों को भी दिक्कत होगी, उनका भी नाम जो है NRC से बाहर हो जाएगा। क्योंकि उनके पास जो है वोटर ID कार्ड नहीं है, क्योंकि आपने उनका नाम वोटर ID कार्ड से बाहर कर दिया है, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। SIR प्रक्रिया के दौरान लाखों नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। क्योंकि जब 92 लाख लोगों का नाम SIR से बाहर हुआ, तो उस वक्त ही ममता बनर्जी ने कहा कि 92 लाख इतनी तादाद में कैसे बाहर हो सकता है, ये सरकार की, चुनाव आयोग की गलती है, सोची समझी साजिश है। आपको पता है कि जब SIR को लेकर बंगाल में खबर आई थी, तो बंगाल सरकार ने, ममता बनर्जी कोर्ट भी गई थी कि बंगाल में SIR नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आधे अधूरे दस्तावेज हैं, उनको फिर टाइम दिया जाए, वो किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। विपक्ष का दावा है कि हटाए गए नामों में बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय के लोगों की है। देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, जितने भी भारत के मुस्लिम समाज के लोग हैं, आपके लिए जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि जो बंगाल में लाखों लोगों का नाम जो बाहर हुआ है, उसमें लगभग जो है 27 लाख मुस्लिम समाज के भी लोग हैं जिनका नाम SIR से बाहर हुआ है। अब उनको किस तरीके से नागरिकता मिलेगी? क्योंकि जब उनके पास दस्तावेज ही नहीं रहेगा, तो उनको किस तरीके से नागरिकता दी जाएगी? BJP का कहना है कि अवैध घुसपैठ रोकना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम है। भारतीय जनता पार्टी का कहना कुछ है, मगर यहाँ पर तो SIR के थ्रू जो है नागरिकता मिल रही है। ओपोजिशन नेता का यही कहना था, जितने भी बड़े बड़े ओपोजिशन नेता हैं, तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या फिर पप्पू यादव हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, कि SIR ही जो है मिनी NRC है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि काम शुरू हो चुका है। अभी सिर्फ और सिर्फ बंगाल में शुरू हुआ है, आने वाले वक्त में पूरे देश में शुरू होगा। इसलिए जितने भी भारत के मुस्लिम समाज के लोग हैं, अपने अपने दस्तावेज को तैयार कर लें। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र बना लें, साथ में पासपोर्ट बनवा लें, आधार कार्ड में अगर कुछ त्रुटि है उसे सही कर लें, राशन कार्ड में नाम को जुड़वा लें, पैन कार्ड बनवा लें। ये सारे के सारे काम जल्दी से जल्दी करवा लें, क्योंकि अगर आप लोग नहीं करवाएंगे तो आपका भी नाम SIR के साथ साथ जो है NRC से भी बाहर होगा। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।